और आज का जो सेशन है हमारा वो किसके ऊपर है कि हैंडलिंग फेलियर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे स्ट्रेस है किसी प्रकार का, आप जो भी प्रकार की नेगेटिविटी आप किसी प्रकार की भी आप बोल रहे हो या कह रहे हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले एक ही सॉल्यूशन है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं, और वो क्या है? मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। आपका तो वैसे ही हैप्पीनेस का वो है, आप जितना मुस्कुराओगे हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मुस्कुराने से बढ़िया इलाज कोई नहीं है, इससे बढ़िया सॉल्यूशन कोई नहीं है ना। और आपकी तो एज ही हंसने के लिए, गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए है। इसलिए शुरुआत करते हैं, मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ एक लाइन। आप जैसे बहुत अच्छा नहीं गाना आता, पर थोड़ा बहुत बोलता हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। अच्छा एक बात बताओ, आप बिल्कुल यंग हो और हमेशा यंग ही रहना चाहिए और हमेशा यंग ही रहना, तो ऐसे गाओगे आप? शुरुआत ऐसे करोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी आप शुरुआत ऐसे करोगे, और वो भी इस सॉन्ग की। थोड़ा हाथ ऊपर उठाकर मस्ती में झूम के गाओ मेरे साथ, ताकि पहले ही हम सॉल्यूशन ढूंढ लें। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। अभी भी ना कहीं आप में स्टूडेंट्स शाई फील कर रहे हैं, शर्म महसूस कर रहे हैं। आप इनको देखो, बड़े मौज में बोल रहे हैं, और आप खूब गाओ, थोड़ा बोलो भी साथ में और हाथ उठा के बोलो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, जो है समा कल हो ना हो। इसमें आपकी जीवन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। हर पल यहाँ जी भर जियो, जीते हो, हर सेकंड को जियो, हर सेकंड को मुस्कुरा के जियो। मुस्कुराना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का। चाहे किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, कौन फेल है यहाँ? एक चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? सक्सेस नहीं बनाती स्ट्रॉन्ग आपको, आपका फेलियर होना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये ध्यान रखना। अगर जीवन में, अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, फेस नहीं करोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। सक्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, सक्सेस तो कई बार आप में ईगो पैदा कर देती है, अपनी प्रतिष्ठा की, आपकी अहंकार पैदा कर देती है। लेकिन ये जीवन में सर्कल चलता है ना, ये अप डाउन्स चलते हैं, ये जितना फेस करना पड़ता है, ये चीज़ें ही आपको पावरफुल करती हैं। आपको डर लग रहा है मास्क पहन अकेले के बैठे हो? सर इसकी ना सर्जरी होती है। अच्छा, इसलिए मेडिकल इशू। ठीक है ठीक है, एक बार दिखाना जरा चेहरा पूरा। हाँ अब डाल लो, ताकि वो रहे ना, हर चेहरा पता लगना चाहिए, और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, और है भी हर चेहरे पर मुस्कुराहट। चॉइस आपकी है, जीवन बदलता रहेगा ऐसा नहीं है, हर चीज़ अप डाउन्स होते रहेंगे। चॉइस आपकी है कि आपको मुस्कुराना है कि नहीं मुस्कुराना, ये आपके हाथ की बात है। इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी से, और कहानी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। कहानियाँ सुना करो।
कहानियाँ तो मूर्ख को भी विद्वान बना देती हैं। ऐसे हमारे कई प्रमाण हैं, बड़े प्रैक्टिकल प्रमाण है कि बंदा बिल्कुल मूर्ख था, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन कहानियाँ सुन सुन के मोटिवेट हो गया। मोटिवेशन दो, एक दूसरे को दो, एक दूसरे की पावर बनो, एक दूसरे की शक्ति बनो। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि हम सोशल हैं, हम सामाजिक हैं। अकेला बंदा कहे ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं हो सकता। संगठन है, इकट्ठे बैठोगे। अब मैं अकेला यहाँ आके बोलूँ तो क्या फ़ायदा? आप इकट्ठे मेरे साथ हो और वाइब्रेशन एक दूसरे को मिलेगी, तभी उसका बेनिफिट होता है। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझना थोड़ी देर के लिए। सबसे बड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कब पैदा होता है? जो आजकल तकरीबन चलता है। हम कई बार बहुत हंसने की कोशिश करते हैं, एक डर होता है लोग क्या कहेंगे। रोने का मन भी करता है, ऐसा नहीं लड़कियों का करता है, लड़कों का भी करता है, और वो ज्यादा सोचते लोग क्या कहेंगे। लड़का हो के रो रहा है, बताओ लड़का रो नहीं सकता क्या? रोना तो इमोशंस है, ये पावर भी है। ये पावर भी है। तो इसलिए सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मन में होता है लोग क्या कहेंगे। हंसने का मन करे लोग क्या करेंगे, नाचने का मन करे फिर ये दिक्कत होती है लोग क्या कहेंगे। अभी जैसे जैसे हम आ रहे थे ना, ओमकार सर बोल रहे थे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बरसात में खूब एंजॉय कर रहे थे। मन मेरा भी कर रहा था मन मेरा भी कर रहा था, और मैं क्या करूं। अब चिंता क्या थी, लोग क्या कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा एक बात और है, लोग क्या कहेंगे वो तो बात की बात है, करोगे तभी कहेंगे ना। आपने तो किया ही नहीं, आपने उससे पहले ही सोच लिया लोग क्या कहेंगे। हाँ करते, आप थोड़ा नाचते फिर लोग कहते, फिर आपकी बात सही थी। अभी तो लोगों ने निकाह आपके मन ने कह दिया कि लोग क्या कहेंगे। ये कमी किसकी थी? अपने मन की। जैसे एक बार दो छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 7 साल का, बहुत छोटे। आप सोचो एज कितनी, 5 और 7 साल, दोनों जा रहे थे। तो चलते चलते कहीं वो भटक गए और गांव से बाहर निकल गए। जंगल था, ये सोचो आप ही हो, सोचो आप ही हो। वो दोनों निकले और किसी जंगल में बाहर, और बड़ी प्यास लगी, रास्ता भटक गए। अब प्यास लगी तो देखा कुआं था एक, तो दोनों ने कहा पानी पीते हैं, और बाल्टी थी उसके साथ में। तो जैसे ही बड़ा लड़का पानी निकालने लगा, अचानक क्या हुआ, गिर गया, कुएं में गिर गया। अब बाहर की 5 साल वाला बच्चा बाहर था, अब छोटा सा बच्चा क्या करे। उसने देखा कुआं भी गहरा था, बच्चा बीच में गिर गया, आसपास में कोई नहीं था, किसको बुलाए, किसको पुकारे, किसको कहे। बहुत देखा, कोई नहीं मिला। तो लास्ट में उसने क्या किया, उसने बाल्टी फेंकी बीच में, बोले इस बकेट को पकड़ ले फटाफट। उसने पकड़ा, कस के पकड़ ले, और उसने पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी फोर्स लगाई इसको बाहर निकालने के लिए। वो जितना दम था सारा दम निकाल दिया, पूरी फोर्स। और बड़े जैसे भी जबरदस्ती कर करके फोर्स लगा के उसने उसको बाहर निकाल दिया। सक्सेस हो गया, वो उसको निकालने के अंदर वो सक्सेस हो गया। तो निकाला, और फिर वापस जैसे जैसे देखते देखते वापस पहुंचे गांव में। अब लोगों ने देखा, अब भीड़ थी वहां पर, बोले तुम दोनों। अब उन्होंने अपनी बात बताई, रियलिटी में बताई कि हम ऐसे ऐसे दोनों जा रहे थे, तो रास्ता थोड़ा भटक गए, बाहर निकल गए, तो वहाँ पर प्यास लगी, कुआं था, पानी पीने लगे तो ये गिर गया। तो बोले फिर निकला कैसे? बोले मैंने निकाला। अब 5 साल का बच्चा बोलता मैंने निकाला। अब किसी को विश्वास नहीं हो रहा, किसी को विश्वास नहीं हो रहा इसने कैसे निकाला। बोले ऐसे कैसे? बोले नहीं, मैंने ये गिरा तो मैंने बकेट फेंकी, इसको बोला तो पकड़ ले, कस के पकड़ ले, तो मैंने पूरा जोर लगाया इसको बाहर निकालने के लिए। बोले नहीं हो सकता, एक 5 साल का बच्चा इतने गहरे कुएं से कैसे बाहर निकालेगा। बोले नहीं मैंने किया, ऐसा किया, तो पूरा जोर लगाया, जितनी फोर्स थी सारी लगाई, और उसको मैंने बाहर निकाला, और मैं सक्सेस हो गया। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। तो उसमें एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने कहा नहीं इसने किया है, इसने किया है। बोले आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो इसने किया है? बोले मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इसने किया, और इसने ही किया होगा, पर आप तो थे नहीं। हाँ मैं नहीं था, मैं एग्री, लेकिन इसने किया है ये पक्का है, ये रियलिटी है। लेकिन आप कैसे कह सकते इसने किया है? बोले कारण था कि जिस वक्त इसने निकाला, दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कह सके कि तू नहीं कर सकता, इसलिए उसने कर लिया इसलिए उसने कर लिया।
अगर कोई ये कहने वाला होता तू नहीं कर सकता, तो फिर ये नहीं कर सकता था। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम कोई स्टेप नहीं उठाते हैं ना कोई काम करने के लिए, एजुकेशन फील्ड में किसी फील्ड के अंदर भी आप लगाओ, तो सबसे पहले खतरा क्या होता है, आसपास वाले बोलते तू नहीं कर सकता, क्रिटिसाइजेशन, विरोध होता है, डीमोटिवेशन होती है। और जो कमज़ोर होता है वो उसे सुन के उसके अंदर भी नेगेटिविटी आती है, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो फिर इन बातों को नहीं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। एजुकेशन का मतलब ही ये होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन मतलब अब बताएंगे आप? बिल्कुल सही है, एक एक परिभाषा है, एक एक डेफिनेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जिससे आपके शरीर का विकास हो, आपके मन का विकास हो, आपकी आत्मा का विकास भी हो। तो आप ये बताओ किस चीज़ का विकास कर रहे हो? सबसे पहले तो जो आपके भीतर छिपी हुई पॉसिबिलिटी से उसको दिखाना है एजुकेशन का मतलब। पहले इसको समझ लो, इस चीज़ को समझ लो। जैसे आपने एक बीज बरगद का वृक्ष देखा, कितना बड़ा, सबने देखा होगा, बड़े बड़े वृक्ष, और उसका बीज देखा कभी? छोटा सा, चाय पत्ती के दाने जितना, चाय पत्ती के दाने जितना, इतना छोटा। और वृक्ष कितना है? बहुत विशाल। मेरे साथ इन्वॉल्व हो, कितना बड़ा है? बहुत बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। अब उस बीज को आप ये कहो कि ये तू है, वो कभी यकीन करेगा? नहीं कर सकता। कारण क्या है? ये मैं आपको आपकी स्टोरी बता रहा हूँ। उस बीज को ये कहो कि ये तू है, वो कभी यकीन नहीं करेगा। कारण कि उसको वहाँ तक जाने के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले धरती के गर्भ में दफन होना पड़ेगा कि नहीं? मिटना पड़ेगा, हर प्रकार का कष्ट उसे सहन करना पड़ेगा, फिर अंकुरण होगा, फिर पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद फिर बाहर के आंधी तूफान, बरसात, धूप, गर्मी, सर्दी सबको सहन करनी पड़ेगी। ये जो सर्दी गर्मी सब क्या, क्रिटिसाइजेशन, ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी। और फिर एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसे तपना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रगल के साथ इन्वॉल्व करके आगे चलना पड़ता है। फिर एक लंबा, कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फिर एक समय आएगा जब वही बीज क्या बन जाएगा, एक विराट वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पर एक खतरा पैदा हो गया ना, वो क्या कि जो बीज ये जानना चाहता था कि मैं ये बन सकता हूँ, ये बनने के बाद बीज नहीं रहा, बीज खत्म, क्योंकि बीज ही तो कन्वर्ट हुआ उस वृक्ष के अंदर। लेकिन एक बीज कभी भी अपने अंदर नहीं देख सकता कि मैं क्या बन सकता हूँ। कभी भी बीज अपने अंदर नहीं देख सकता कि एक दिन मेरी क्या बनने की संभावना है। लेकिन इंसान को उस परमात्मा ने यह संभावना दी है कि आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हो कि एक दिन आप कितने विराट हो सकते हो, कितने बड़े हो सकते हो, आप क्या से क्या बन सकते हो। ये आपकी क्वालिटी है, ध्यान रखना, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। ताली बड़े जोर से बजाओ, बड़ी खुशी से बजाओ, है ना, मुस्कुराते बजाओ, जोश से बजाओ, लेकिन जो कहा है उसको अंदर लेकर जाना। इसको अकेले बैठकर सुनना भी, समझना भी बात को, ये जो चीज़ है हमारी स्टोरी है।